ऐसी चीज़ है ना, यकीन करो बंदे को इसको देख के ना वो होती है ना हसद टाइप चीज़ वो होती है। कोई रिएक्शन खास नहीं दे रहे, वैसे मैं कहा रिएक्शन खास नहीं दे रहे आप। मुझे यकीन नहीं आ रहा। सरप्राइज है आपके लिए। क्या? चेक करो हमारा नया बटरफ्लाई। अस्सलाम वालेकुम यार, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कल काफ़ी भाई ना मेरे ब्लॉग का वेट कर रहे थे, लेकिन मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। अभी भी मेरा गला ख़राब है, लेकिन मैंने कहा यार आप लोगों को अपडेट्स दे दूं कि जो ब्लैक बीस्ट है वो हमारे साथ नहीं है और वो हमने कर दिया हुआ सेल। और सेल करने की कुछ रीज़न ये थी कि यार सिर्फ आप लोगों के लिए ना, क्योंकि हर बंदा एक ही चीज़ देख देख के बोर हो जाता है। तो मेरा कंटेंट बेसिकली बाइक्स के रिलेटेड है, तो इंशाल्लाह हम आगे 2025 मॉडल 125 ले रहे हैं। अब काफ़ी भाई ये पूछेंगे कि जो 125 ही क्यों ले रहा हूँ मैं, कोई और बाइक क्यों नहीं अपग्रेड करता। तो यार सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन ही क्या है। अगर बजट कैटेगरी में देखा जाए तो हमारे पास इस बजट में कोई और अच्छा बाइक नहीं आता। YBR जो है वो ठीक बाइक है, लेकिन मुझे एक तो खुद पसंद नहीं है क्योंकि उसकी मेंटेनेंस बहुत महंगी है। खुदा ना खास्ता अगर वो गिर जाए तो आपको अपनी किडनियाँ बेचनी पड़ती हैं उसका सामान पूरा करने के लिए। सामान एक तो मिलता नहीं है। अब चलो मैं तो अपनी बाइक का काम खुद कर लेता हूँ, लेकिन फिर उसका मैकेनिक जो है वो आपको अच्छा मिलता नहीं है। हर जगह से YBR का काम नहीं होता। और फिर थर्ड जो मेन रीज़न है वो उसकी प्राइस है। मुझे आप बताएं कि अब मुझे नहीं पता उसकी प्राइस क्या जा रही है, लेकिन 4 लाख के आसपास तो है YBR की प्राइस ना। तो 4 लाख रुपया, वो भी 125 सीसी कैटेगरी 25 सीसी इंजन के ऊपर खर्च करना, तो फिर उससे अच्छा 125 है। ठीक है। और 125 है भी रिलायबल, मतलब जहाँ मर्जी उसको ले जाओ, और उसकी ग्रेस। अब अगर आपने देखना हो ना कि सबसे अच्छा बाइक उस सिटी में या उस कंट्री में कौन सा जा रहा है, तो आप रोड पे निकलो, रोड पे आप देखो कि आपको कौन सा बाइक नज़र आ रहा है ज़्यादा। हमारी जो पाकिस्तान में ना स्पेशली आपको 2 बाइक मिलेंगे रोड पे। एक आपको मिलेगा 125 और एक मिलेगा आपको 70। ठीक है। ये 2 बाइक जो है ऊपर से हार्ड कैश हैं। अब मेरा जो बाइक है मैंने कहीं उसका ऐड पोस्ट नहीं किया, ना मैंने किसी वेबसाइट पे उसका ऐड पोस्ट किया। सिर्फ मैंने आप लोगों को सिर्फ एक वीडियो में बताया था कि इसको मैंने बेचना है, अगर किसी ने लेना है तो ले ले। काफ़ी भाइयों ने मजाक उड़ाया कि यार इस प्राइस पे कौन लेगा कौन नहीं लेगा। तो यार जिसने चीज़ लेनी होती है ना वो नखरे नहीं करता, वो आगे चीज़ ले जाता है। तो अल्लाह करे जो लेके गया अल्लाह उसके नसीब में करे चलाना। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप अपनी चीज़ को केयर से यूज़ करते हो और उसका ख्याल रखते हो ना, तो लोग भी उसको पसंद करते हैं। बाकी अब बात करते हैं कि यार मैं कौन सा बाइक ले रहा हूँ, तो मैं ले रहा हूँ 2025 मॉडल 125। लेकिन अभी मैं नहीं निकलवा रहा, 2 महीने वेट करना पड़ेगा। और 2 महीने फिर इंशाल्लाह ताला हम कोई ना कोई वीडियो ज़रूर डालेंगे। ये नहीं है कि मैं 2 महीने कुछ भी नहीं डालूंगा, वीडियो में डालूंगा। ठीक है। और उन 2 महीनों में मैं क्या करूंगा पहले वो भी आपको मैं बता देता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 125 अभी क्यों नहीं ले रहा। एक तो अभी मार्केट में मिल नहीं रहा 125। जो लोग दे रहे हैं या तो वो 1 महीने की बुकिंग पे दे रहे हैं या वो दे रहे हैं ऑन पे, यानी ब्लैक पे वो 15,000 पे एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, रेड पे 10,000 मांग रहे हैं। तो यानी अगर 15,000, क्योंकि मैंने तो ब्लैक ही लेना है। अगर 235 का बाइक है 15,000 वो, और नंबर डाल के 255 260 का पड़ते थे। तो ब्लैक पे है ना वो 15,000 पे ऑन चल रहा है। ऑन क्या होता है, एक्स्ट्रा पैसे जो डीलर माफिया है इनके पास बाइक अवेलेबल होती है, लेकिन जान के आवाम को तंग करने के लिए ना ये ब्लैक पे 15,000 पे ले रहे हैं और रेड पे 10,000 पे ले रहे हैं। ठीक है। ऑन द स्पॉट अगर आपको बाइक चाहिए, वरना बुकिंग पे उसी पेमेंट पे आपको मिलेगा, लेकिन वो 1 महीने की बुकिंग पे आपको मिलता है। और फिर उसमें एक चीज़ और सबसे बड़ी बात है, बुकिंग भी बंदा करवा ले, बाइक भी आपको आ जाए, लेकिन वो कभी भी आपको बाइक चॉइसेस में नहीं मिलता। यानी आप इस तरह नहीं है कि आपको 10-12 बाइक आपको खड़े कर दिए हैं अगर बुकिंग करवाने में भी, तो आप उसमें से चूज़ कर लो। मैंने तो बाइक चूज़ करके लेना 24 मॉडल भी ऐसे ही लिया था, क्योंकि जब 24 मॉडल मैंने लिया था तो उस टाइम उस शोरूम में कोई 20 से 25 24 मॉडल के 125 खड़े हुए थे। फिर एक एक मैंने 125 चेक किया और उसमें से जो परफेक्ट पीस था वो मैंने अपने लिए चूज़ किया। बुकिंग पे ये होता है कि वो आपको बाइक एक ही ला के दे देंगे, जो आपने बुक कराया होगा वही आपने लेना। ठीक है।
उसमें कोई ना कोई अगर फॉल्ट निकलता है, खुदा ना खास्ता कोई स्क्रैच निकलता है, कोई डेंट निकलता है, तो वो आपको टाइम दे देंगे कुछ दिनों का कि यार हम इस पीस को चेंज कर देते हैं। लेकिन वो चीज़ का फिर मज़ा नहीं आता जो आप अपनी मर्जी से चूज़ करके और एक चीज़ लेते हो ना। और जो काफ़ी भाई अभी खुश हो के जो 25 मॉडल जिन्होंने निकलवा लिया है ना, उनको अभी ये चीज़ नहीं पता कि ये तो अंदर की बात मुझे पता है ना कि 60 to 70% लोगों को 24 मॉडल 125 मिला है 25 के टैंक टॉप के साथ। क्योंकि जिन लोगों के पास 24 का स्टॉक बच गया था, क्योंकि जैसे ही 25 मॉडल लॉन्च होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग ये नहीं है कि मतलब उसकी डिलीवरी उसी दिन नहीं आना शुरू हो जाती, कुछ टाइम लगता है मार्केट में आने में, डिलीवर होने में। तो जिन शोरूम वालों के पास 24 मॉडल का स्टॉक बच गया था, उन्होंने क्या किया कि कंपनी से रब्ता किया, रब्ता करके वो जो 24 मॉडल के टैंकी टापे थे ना, वो कंपनी भिजवा दिए और कंपनी ने उन्हें 25 मॉडल के जो जेन्युइन टैंकी टापे वो दे दिए। क्योंकि सिर्फ टैंकी टापों का तो फ़र्क है, बाकी A to Z चीज़ सेम है। तो वो उन्होंने 24 मॉडल पे लगाए, 24 मॉडल पे लगा के डिस्प्ले कर दिए कि ये हमारे पास 25 मॉडल आ गया हुआ है। और वो 24 मॉडल के टैंकी टापे वो से बिक जाएंगे। जिन भाइयों के पास 24 मॉडल की बाइक है, उनको अगर फर्स्ट करें टैंकी टापे चाहिए या उनके डैमेज हो गए, तो वो कंपनी से रब्ता करेंगे, कंपनी उनको स्पेयर पार्ट दे देगी। अभी 1 से 2 महीने जो है ना, अभी सारा जो स्टॉक है ये ख़त्म होगा, 24 वाला जो 25 करके दे रहे हैं। उसके बाद जो फ्रेश स्टॉक होगा ना, वो 2025 में आना स्टार्ट होगा, जिसको हम एग्जैक्ट 2025 मॉडल कह सकते हैं। जो 25 मॉडल है ना, वो लेने का फ़ायदा ही 25 में है। अगर अभी मैं निकलवा लूंगा ना, मतलब समझ लो कि 2 दिन पहले भी अगर मैं 2025 से निकलवा लूंगा ना, दिसंबर 28, 29 को भी अगर मैं बाइक निकलवाता, तो मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट 24 ही कहलाएगी। बेशक वो 25 का स्टिकर है, लेकिन कल को जब बंदा सेल करेंगे ना, तो उन्होंने हमें यही कहना है कि 24 मॉडल है और नंबर 25 का लगा हुआ है। सब्र का फल मीठा होता है। तो इंशाल्लाह हम वेट करेंगे और 2025 मॉडल का वेट करें। हाँ, आप लोग कमेंट्स में अपनी राय जरूर दे सकते हैं कि 125 2025 में हम कौन सा एडिशन लें, अब सेल्फ स्टार्ट लें, गोल्ड एडिशन लें, सिंपल लें। मेरा तो यार दिल सिंपल पे है। अब सिंपल में आपने मुझे बताना है कि रेड में या ब्लैक में, ठीक है, ये आपने मुझे बताना है। और इन 2 महीनों में हम क्या करेंगे यार, इन 2 महीनों में एक छोटा सा मैं ऑटो स्टोर बना रहा हूँ अपने मतलब रूम में ही। उसमें आप मुझे कमेंट्स करेंगे मुझे कौन कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें आप लोग पसंद करेंगे, तो वो चीज़ें मैं रख लूँगा और इंशाल्लाह ताला वो आप लोगों को डिलीवर भी करूँगा। अभी 2 से 3 भाइयों को जो है वो चीज़ें डिलीवर की हैं, अभी सिर्फ उनके रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूँ। एक को मैंने मीटर लाइट भिजवाई है, एक को मैंने प्लग और स्टील बट्टी भिजवाई है। किसी भी भाई को कुछ भी चाहिए हो, वो मुझे इंस्टा पे DM कर दिया करे। अगर मेरे पास नहीं भी अवेलेबल होगा तो मैं इंशाल्लाह ताला अरेंज करा के दूंगा। और किसी भी भाई को बाइक के रिलेटेड कोई भी सर्विस चाहिए हो, इन 2 महीनों में हम उनको वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे और उनकी बाइक का जो काम है वो इसी ड्राइंग रूम में खड़ी होकर होगा। और मेरा नहीं ख्याल कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी ऐसा बंदा है जो आपकी बाइक का काम ड्राइंग रूम में खड़ी करके करे। ड्राइंग रूम में खड़ी करके काम करने से या घर के अंदर काम करने से फ़ायदा ये होता है कि एक तो अगर आपने बाइक फर्स्ट करें सर्विस करवाया है, सर्विस करा के अपनी बाइक का काम करवाते, तो जहाँ पे आपका बाइक खड़ा होता है वो खड़े खड़े इतना गंदा हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में ट्रैफिक इतनी चल रही है और वहाँ पे मिट्टी इतनी है। ऊपर से हमारे मैकेनिक हजरात वो अपने गंदे हाथ और टूल के निशान आपकी बाइक पे मार देते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपको कोई भी सर्विस चाहिए, हाँ टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि तसल्ली से काम करना, और वो पैकेज बनाएंगे जिसमें कंप्लीट बाइक को हम खोल के डिटेल करेंगे, एक एक चीज़ उसकी पॉलिश होगी, जहाँ पे स्क्रैचेस स्विल्स मार्क्स है उसको हम ठीक करेंगे और मतलब बिल्कुल बाइक को बनाएंगे ब्रांडेड, जैसे मैं अपनी बाइक को साफ रखता हूँ उसी तरह सेम वही सर्विस आपको प्रोवाइड करूँगा। बाकी मॉडिफिकेशंस के लिहाज से किसी को कोई भी गाइड चाहिए हो, यानी आप अगर नया बाइक निकलवाते हैं तो आप मेरे पास लेके आएँ, मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए और वो चीज़ सजेस्ट करूंगा कि वो डिसेंट भी लगे और वो छपड़ी भी ना बाइक लगे ना, क्योंकि अपने बाइक को मकसद है कि खूबसूरत बनाना, छपड़ी नहीं बनाना। अक्सर लोग होते हैं वो पूरी की पूरी बाइक मार्केट अपनी बाइक के ऊपर आके लगा देते हैं, हर चीज़ लगा देते हैं आके, वो बाइक हो जाती है ओवर। तो डिसेंट वे में हमने उसको तैयार करना है, लेकिन मेरे जो काम है उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि मेरा जो काम है बहुत तसल्ली से होना है, एक एक चीज़ को मैंने प्रॉपर खोलना, आपके किसी बाइक के नट पे निशान तक नहीं आने देना, इतनी केयर से चीज़ होनी है। तो जिन भाइयों को जल्दी है कि उनका काम जल्दी जल्दी में हो, तो वो भाई मुझसे कॉन्टैक्ट ना करें। जिन भाइयों को क्वालिटी वर्क चाहिए, वो उनको टाइम का कोई मसला नहीं है, वो मुझसे कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह उनको बेस्ट से बेस्ट सर्विस उनको मिलेगी, ठीक है। और बस ये मैंने एक छोटा सा आज का क्लिप बनाना था। जब भी मेरा बाइक सेल हुआ है ना, तो उस टाइम मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, क्योंकि इंसान की जो फीलिंग होती है ना, जब इस तरह का मौका होता है, तो ना वो खुश होता है ना वो उदास होता है, उसकी बस मिक्स फीलिंग होती है। और वही फीलिंग मेरी थी। एक तो वो सुबह सुबह आ गए थे और सुबह सुबह उठ के फिर उनको बाइक हैंड ओवर, पेमेंट वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन, स्टाम्प, हर चीज़ मेरा फिर इतना मैं बिजी हो गया था कि मुझे टाइम ही नहीं मिला व्लॉग बनाने का। तो बस मैंने जो हमारा ब्लैक बीस्ट है उसके जाते हुए कुछ मैंने क्लिप्स बना लिए थे। बाकी एक चीज़ मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी जो आप लोगों को शायद पसंद आए, और मुझे बताएं कि ये चीज़ कैसी चीज़ है। ये बेसिकली आपका हैंडल बार है, यानी बाइक के जो हैंडल में एक पतला सा बार आ रहा होता है ना, ये वो उधर लगता है, ये
कुछ इस तरह का होता है। ये एक फॉर्म होता है और फॉर्म की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मतलब अभी ये कट नहीं हुआ हुआ, इसको सिंपल आपने एक जगह से कट करना है। ये आपके हैंडल बार में बिल्कुल फिट होता है। इसका जो सुराख है बहुत छोटा है, मतलब अक्सर होता है ना सुराख खुला होता है तो वो आपकी बाइक के अंदर इस तरह फिरता ही रहता है। ये बिल्कुल टाइट सुराख है और ये आपकी बाइक में फिरेगा नहीं, ठीक है। उसके ऊपर हमारे पास ये है, अभी इसके ऊपर स्टिकर लगा है, मैं आपको दिखा दूँ मैंने कौन सा ऑर्डर किया था। वैसे तो मैंने ये ब्लैक बीस्ट के लिए ऑर्डर किया था, लेकिन ये हम अपने जो नए 125 है उसके ऊपर भी लगा देंगे, जो हम 2025 मॉडल लेके आएंगे। सिंपल ये क्या होता है, ये आपकी बाइक के हैंडल के ऊपर लगता है, उसको आप इस तरह इसके ऊपर रोल करें, रोल करके यहाँ पे ये है इसका चिपकने वाला मटेरियल, और इस तरह इसको आप टाइट कर दें तो इस आपकी लुक कुछ इस तरह की आती है आगे से, ठीक है। ये इस तरह की लुक आएगी। तो ये चीज़ भी हमने ऑर्डर कर ली थी, वैसे तो ब्लैक बीस्ट के लिए की थी, लेकिन वो बेचारा जल्दी हमसे अलविदा हो गया, तो कोई बात नहीं। बस भाई को इजाज़त दे और अल्लाह हाफिज़।